औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को सबसे पहले मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की है मैथ 212 DAE सेकेंड ईयर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की। अब ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की किताब भी है आपके पास, सिविल की भी है, केमिकल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है। ठीक है, उसमें जो चैप्टर है हमारे पास 1 और 2 चैप्टर दोनों के सेम है। इसमें आज हमने लेक्चर नंबर 46 का आगाज़ करना है और आज की जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है जो हमने स्टार्ट ली हुई है। उसके हमने 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4th पार्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब इस सवाल को शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 DAE सेकेंड करा रहा हूँ। अब सवाल आपके पास लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू के साथ और कहता क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। इस वक्त भी आपके पास 2 रकमें लिखी हुई हैं। इस वक्त आपके पास आपके पास लेट किया वाई है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अकेला नहीं है बल्कि एक्स की क्या लिखी है, इस वक्त पावर लिखी है, जो कि इस वक्त हमने दूसरी का नाम दे देना, वो क्या हमारे पास जेड है। एक हमारे पास एक्स का स्केयर -1/x का स्केयर है जो कि हमने लेट किया किसके बराबर है, वाई के बराबर है। और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बाद जो रकम लिखी है उसको हमने लेट किया, वो हमारे पास किसके बराबर है, जेड के बराबर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्टिंग लेते हैं इसकी। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि लेट किया y बराबर है x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इसको आप सबसे पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम लेकर उसके बाद आप इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लें। और दूसरा तरीका कौन सा आपके पास, इसको लेट किया y, तो इसकी जो बट्टे के फॉर्म में रकम लिखी है इसको आप उठा के ऊपर ले जाएं और ये पावर बन जाएगी आपके पास। पावर किस में बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। डिवाइड की फॉर्म से जब ऊपर जाएगी पावर, जब मल्टीप्लाई कराएगी तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में तब्दील हो गई है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे हम, x लेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा इक्वल टू dy/dx x का स्केयर -x की पावर -2। अब ये होल के साथ है, इसको आप अलग अलग करके डेरिवेशन अप्लाई कर लें तो dy/dx बराबर हो गया dy/dx सबसे पहले x का स्क्वायर माइनस फिर dy/dx x की पावर -2 आ जाएगा। तो dy/dx बराबर हो गया। अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स पावर रूल अप्लाई हो रहा है। अब सिंपल पावर रूल क्या होता है हमारे पास, सिंपल पावर रूल होता है हमारे पास, ये लेट किया आपके पास इस तरह की कंडीशन में आ गया। अभी जो पावर है ना, पावर आपके पास किस में आ जाएगी, स्टार्टिंग में पावर आ गई, पावर में से आपने एक कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी बिना पावर के आपने गेन उसको डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे x का, माइनस कंडीशन यहाँ पर पावर वाली, दोबारा पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम किया और फिर पावर के बगैर कर लिया, जिससे क्या होगा कि dy/dx बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। स्टूडेंट्स याद रख लें, जब ये डेरिवेशन में आपके पास, ठीक है, डेरिवेशन जब भी आपके पास दोनों x या दोनों y या कुछ भी दोनों सेम अगर आ जाएं तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इसको भी 1 के बराबर और इसको भी 1 के बराबर कर लिया। यहाँ से आपके पास 2x बच चुके हैं, 2 में से ख़त्म किया तो एक पावर आपके पास बच चुकी है, माइनस माइनस प्लस 2x का पावर -3 बन गई। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि dy/dx बराबर है 2x प्लस 2 ऊपर पड़ा रहे, x की जो पावर है नेगेटिव उसको उठा के आप डिवाइड की फॉर्म में लेकर आ जाएं, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, लेट किया कि यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा हुआ है, इन दोनों को उठा के आपस में मल्टीप्लाई कराया तो dy/dx बराबर हो गया x के क्यूब के, इसको उठा के से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस इसको उठा के से मल्टीप्लाई कराया तो 2 1 ज़र 2, तो dy/dx बराबर हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, x की पावर 4 प्लस 1 बच गया बटा x का क्यूब, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई। अब हमने फाइंड क्या करनी है, dz/dx, तो हमने क्या किया, लेट किया कि z बराबर है हमारे पास x की पावर 4। ठीक है, अब शुरू में कर लें कि z बराबर है x की पावर 4। ठीक हो गया, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे, यहाँ पर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, जैसे dz/dx बन गया बराबर हो गया dy/dx और x की पावर आ गई 4। अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, पावर रूल की, तो हम यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में आ जाएगी
पावर में से एक कम करेंगे और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर। तो डी जेड बाई डी एक्स की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 4x का क्यूब बन के आ जाएगी। और यह हमने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद बाय चेन रूल अप्लाई करना है। क्यों? जब भी आपके पास इक्वल टू के फॉर्म में 2 रकमें आ रही हों तो हमारे पास बाय चेन रूल अप्लाई होता है। अब बाय चेन रूल कैसे अप्लाई होगा कि जो भी आपके पास इक्वल टू के साथ में हमने जिसको लेट किया है उनको हमने सबसे पहले लिख लेना है। अब उसमें लिखने से पहले भी आपने y को हमेशा ऊपर लिख लेना है, ठीक है, डी वाई बाई डी जेड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय चेन रूल, ठीक है, बराबर हो गया। क्या किया, y एक लेट था और एक लेट z था, हमने इसको शुरू में कर लिया इक्वल टू के पहले। इसके बाद फ़ौरन y की वैल्यूज़ पड़ी मल्टीप्लाई बाय डी जेड बाई डी एक्स बाई डी जेड आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका उलट हो जाता है आपके पास बाय चेन रूल में, ठीक है। अब डी वाई बाई डी जेड बराबर हो जाएगा y किसके बराबर है आपके पास, ये आपके पास लिखा 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई, अब ये बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? अब z हमारे पास इस वक्त नीचे आ चुका है और x हमारे पास लेट के यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1। अब ये 1 क्या हो ऊपर चला गया और 4x की पावर नीचे आ गई, 4x की पावर क्यूब नीचे आ गई है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो आपके पास डी वाई बाई डी जेड बराबर हो गया किसके, एक x की पावर 4 प्लस 1 के, एक यहाँ से 2 बच चुके हैं और बेस सेम हो तो पावर क्या करेगा 3 प्लस 3 कितने बन जाएगी 6। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 1 का 5वां पार्ट है। इस पर भी आपके पास एक 2 रकमें लिखी हैं बराबर के साथ। तो हमने क्या करना है, एक को लेट किया y, लेट y बराबर है ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, और एक को लेट कर लिया z बराबर है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी और सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले y को हल करना है किसकी मदद से, विद रिस्पेक्ट टू x की मदद से, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, y वाला डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो आपके पास जब भी डेरिवेशन के साथ डिवाइड के फॉर्म में 2 रकमें आ जाएँ, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास रूल अप्लाई होता है कौन सा, बाय क्वोशिएंट रूल। सबसे पहले b, फिर डेरिवेटिव ऑफ a माइनस a डेरिवेटिव ऑफ b ओवर b का स्क्वायर। अब ऊपर वाली रकम आपके पास a है, नीचे वाली रकम आपके पास b है। तो हमने कौन से रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, बाय क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, सबसे पहले b आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, फिर डेरिवेशन आपके पास a की रकम आ गई, ठीक है, माइनस, अब क्वोशिएंट रूल में माइनस का साइन आता है, ठीक है। फिर आपके पास a की वैल्यूज़ और फिर आपके पास b की वैल्यूज़, ठीक हो गया, ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, सबसे पहले ये सेम टू सेम ऐसे की वैसी रकम आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 रकमें हैं, इन दोनों के साथ हमने डेरिवेशन को अलग अलग करके अप्लाई किया। अब इस x के साथ लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, यानी कि वेरिएबल लिखा हुआ है, इस वेरिएबल को उठा के आप स्टार्टिंग में ले लें, ठीक है। हमने क्या किया, इस a को उठा के स्टार्टिंग में ले ली ताकि हमारा जो डेरिवेशन है वो x के ऊपर अप्लाई हो जाए, और जब भी दोनों सेम हो जाते हैं हमारे पास 1 के बराबर होता है, प्लस डी और डी एक्स। अब इस b को हमने बाद ही में लिखना है, क्यों, b हमारे पास इस वक्त अकेला है, ठीक हो गया, माइनस ये सेम टू सेम वैसी की वैसी रकम आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने डेरिवेशन अप्लाई की किसके साथ, इस x के साथ। तो c शुरू में चला गया आपके पास, प्लस डी ओवर डी एक्स और d आ गया, ओवर क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है, सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया सी एक्स प्लस डी के, यहाँ से ये 1 के बराबर। ये आपके पास अल्फ़ाबेट अगर सिंपल लिखा हो, सादा लिखा हो, साथ में x ना लिखा हो, तो ये हमारे पास याद रखना स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और अगर x लिखा हो तो वो 1 के बराबर है, और अगर इसी तरह कोई कांस्टेंट लिखा हो, अकेला लिखा हो, तो वो भी 0 के ही बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, एक a बच चुका है, ठीक है, ये भी 0 हो चुका है, माइनस अब यहाँ से ax प्लस बी,
ये 1 के बराबर, ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपके पास सी बच चुका है। ठीक हो गया। ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, इसे को उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया तो ए सी एक्स बन गया। अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये ए डी बन गया। अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करा तो ए सी एक्स बन गया और प्लस बी सी, ये प्लस को उठा के माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस का बन गया। तो सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये ए सी एक्स है, ये ए सी एक्स है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास एक ए डी माइनस बी सी बच गया और सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने लेट जेड भी तो मालूम करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे ताकि हम इसको आसानी के साथ कर सकें। अब जो इसकी वैल्यूज निकल के आई हैं ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है किसके, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर, जो हमने अभी फाइंड किया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़, ताकि हम जब इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ महफूज हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मैं इसको हल कर सकूँ। अब हमने क्या करना है, लेट जेड करना है। ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स का स्क्वायर प्लस का डी। अब यहाँ पर भी हमारा एंगल इस वक्त एक्स की फॉर्म में चल रहा है तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले लेना। ठीक है। जिससे क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये डी ओवर डी एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, बाय चेन रूल अप्लाई तो होगा, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हमारा बाय कोशेंट रूल अप्लाई होगा। हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है यहाँ पर, बाय कोशेंट रूल। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, सबसे पहले कोशेंट रूल में बी की वैल्यूज आती हैं, तो हमने ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ है और हमारे पास बी की, तो हम सबसे पहले बी की वैल्यूज लगा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद डी बाई डी एक्स ए की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस फार्मूले का होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी, ये आपके पास ए की वैल्यूज आ गई और डेरिवेशन के बाद आपके पास बी की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। प्लस का डी ओवर सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर बन। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया किसके, अब बराबर हो जाएगा, ये सेम टू सेम ऐसे की वैसी रकम आ जाएगी, सी एक्स का स्क्वायर प्लस का डी। यहाँ पर आपके पास दो रकमें लिखी हैं, हमने क्या करना है, अलग अलग करके अप्लाई कर लेना। एक्स का स्क्वायर के साथ जो ए लिखा हो तो हमने इस ए को उठा के शुरू में कर लिया, प्लस डी ओवर डी एक्स के साथ बी लिखा हो तो उसको हमने बाद ही में लिखा क्योंकि हमारा अकेला इस वक्त बी है, माइनस ये सेम टू सेम ऐसे की वैसी रकम आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डेरिवेशन के बाद सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी लिखा हुआ है। ठीक है। तो हमने सेम टू सेम एक्स का स्क्वायर लिखा तो सी को उठा के शुरू में कर ले, प्लस डी ओवर डी एक्स के साथ डी आ जाएगा ओवर बी का स्क्वायर आ जाएगा, सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई यहाँ पर ये जेड चल रहा था, डी जेड। ठीक है। डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो गया सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी सेम टू सेम। यहाँ पर आपके पास ये ए तो वैसे का वैसे बच गया, यहाँ पर आपके पास पावर रूल अप्लाई होगी। ये जो पावर है पावर शुरू में आ गई है, पावर में से आपने एक कम किया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है। प्लस अब ये कांस्टेंट है, 0 के बराबर हो गया, लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है, माइनस फार्मूले का आ गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वैसे का वैसे। अब यहाँ से ये पावर रूल है, पावर शुरू में आ जाएगी, सी के साथ 2 आ गया, पावर में से आपने एक कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया और ये आपके पास 0 के बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओवर क्या हो जाएगा, सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी एक्स की जो वैल्यूज बन के आई हैं आपके पास, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर। अब ये 2ax लिखा हुआ है, इस 2ax को उठा के इसके साथ मल्टीपल कराया तो 2ac x का क्यूब बन गया। ये पावर 1 से ख़त्म होगी, 1 पावर बच गई है। यहाँ से 2 में से कम किया तो यहाँ पर पावर 1 बच गई है। ठीक है। जब हमने इसको उठा के इन दोनों को उठा के इसके साथ मल्टीपल कराया
तो यहाँ पर इन एक्स की बेस सेम बन गई थी, तो हमने पावर्स को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2ADX बन जाएगा माइनस, अब इसी तरह इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2ACX का क्यूब बन जाएगा। पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, और 2A, अब इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2BCX बन जाएगा। ठीक हो गया, ओवर CX का स्क्वायर प्लस D होल का स्क्वायर। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो नई रकम बन गई है वो DZ/DX की जो वैल्यूज़ बन के आई है वो आपके पास 2ADX माइनस 2BCX बटा CX का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर बच के आ गया है। अब इसमें से मज़ीद हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 को और x को कॉमन ले लिया, यानी कि 2x कॉमन चला गया, यहाँ से AD माइनस BC बच गया, ओवर CX का स्क्वायर प्लस D, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 फाइंड होके आ गया। अब हमने दोनों को फाइंड कर लिया, अब हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, अब हमारे पास बाय चेन रूल अप्लाई होगा, तो उसके लिए मैंने इसको ख़त्म करूँगा ताकि मैं बाय चेन रूल अप्लाई कर सकूँ। ठीक हो गया, अब बाय चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, आपके पास एक लेट y है, एक लेट z है, इन दोनों को जो y वाली होती है हम लिख लेते हैं बाय चेन रूल। तो जो हमारे पास y वाली रकम होती है वो हमारे पास अपर में आ जाती है, और जो हमारे पास z वाली रकम होती है जिसको हमने लेट z किया होता है वो हमारे पास लोअर में आ जाती है। तो dy/dx हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई बाई dx/dz हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो dy/dz बराबर है AD माइनस BC ओवर CX का स्क्वायर प्लस D होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई, अब आपके पास इसके बाद रकम आ जाएगी z वाली, तो z वाली रकम नीचे आ जाएगी 2x AD माइनस BC। ठीक हो गया, और बाई की फॉर्म में जो रकम लिखी है आपके पास ऊपर चली जाएगी, CX का स्क्वायर प्लस D होल का स्क्वायर। अब ये रकम और ये रकम सेम बन रही है, ये रकम और ये रकम आपके पास सेम नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, आपके पास है CX, ये CX है, और ये आपके पास क्या CX का स्क्वायर है, हालांकि दोनों का होल का स्क्वायर है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपके पास सिंपल x है और यहाँ पर आपके पास x की पावर है, जिसकी वजह से करके आपस में कैंसिल नहीं होते। तो dy/dz की जो वैल्यूज़ बन के आई हैं आपके पास CX का स्क्वायर प्लस D होल का स्क्वायर ओवर CX प्लस D होल का स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2x है, और यही स्टूडेंट साहब का आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इन दोनों पार्ट्स की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर की तरफ से, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।